हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग का जो कि इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मतलब होता है पार्ट। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं बच्चों, जो बुक कीपिंग सिस्टम है डबल एंट्री का, इसके एलिमेंट्स क्या हैं तो देखेंगे अगर आप ध्यान से। तो इसके पहले भी हमने बुक कीपिंग का जो डेफिनेशन है उसको बताया है। बुक कीपिंग हम क्यों मेंटेन करते हैं, इसका मेन बेनिफिट क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको भी आप देख लीजिए। जो इसके पहले का हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट बनाया है चैप्टर नंबर 2 का, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। इसके आगे हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। फाइन, मतलब एक एक कड़ी हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आप एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल जैसा बना है। एक क्या है, सर्कल बना है। इसको आप लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। इसको बिजनेस का आप लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, कि जिसको हमको, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊं या नंबर के थ्रू बताऊं तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और इस 6 पार्ट के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे कि हम बोलें तो इस किसी के बोले प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या हो गया, ये बिजनेस के दो पहलू किए जाते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, अब उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। या कभी कभी क्या होता है कि इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो रेयर केस में होता है, लेकिन जनरली प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है बिजनेस में। तो यहाँ इसके जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स दिया गया है बच्चों कि डॉल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, एक लाइफ साइकिल जैसा एक सर्कल बना हुआ है, गोला बना हुआ है। गोले का मीनिंग क्या होता है, गोले को हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पर आकर एंड होता है। फिर उसके आगे ये इसका जो साइकिल बना हुआ है ना, ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। इसके लिए इसको एलिमेंट्स में गिनाया गया है, बताया गया है। तो डबल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर जो बच्चों हम ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने बताया है आगे कि ट्रांजैक्शन कोई भी हम बिजनेस से रिलेटेड डील करते हैं तो वहाँ पर कोई न कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई न कोई ट्रांजैक्शन होगा। जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तब तक हमारा बुक कीपिंग का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी शुरुआत ही नहीं होगी। तो कोई न कोई इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब एक तो होता है गिवर और एक होता है रिसीवर। या एक क्या होगा, एक कमिंग होगा तो एक गोइंग होगा, एक इनकम होगा तो दूसरा एक्सपेंस होगा। मतलब इसके हमेशा 2 इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांजैक्शन होता है, बिना 2 लोगों के बीच ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। एक आदमी अकेले खुद में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो हमेशा इसके डबल इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए 2 बातें या 2 लोगों की ज़रूरत रहती है। देखिए, आगे हम देखें तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करा तो ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट तो हुआ कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कोई जर्नल एंट्री हमको पास करनी है या बुक कीपिंग में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जब हमने कोई ट्रांजैक्शन करा तब समझ लीजिए कि क्या हुआ, जर्नल एंट्री का जन्म हुआ। यहाँ पर जो हम एंट्री पास करेंगे या जो रिकॉर्डिंग है या जो फर्स्ट स्टेप, हम जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिखेंगे तो उसको हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। तो बुक कीपिंग का फर्स्ट क्या हो गया, हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड हमारा स्टेप आ जाता है, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड के बारे में जर्नल एंट्री में हम बताएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। थर्ड वन आता है पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर। अगर हमने, देखिए स्टेप कैसे जुड़ा है कि आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद लेजर पे
नहीं जा सकते, लेजर पर आप जा भी सकते हैं आगे जब आप इसको डायरेक्ट करने लगेंगे तो आपको, लेकिन जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन, सेकंड इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, थर्ड वन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर। जो हम लेजर मेंटेन करते हैं, जो हम स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन करते हैं, पर्सन का हो सकता है या कोई पार्टी का हो सकता है या एक्सपेंस का हो सकता है, जो भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर, उसका हम लेजर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खाता बही। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन हो गया हमारा पोस्टिंग एंट्री टू लेजर। फोर्थ पर चलते हैं। अब देखिए, हमने किसी का लेजर बनाया तो वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब या तो उसका डेबिट निकलेगा या तो क्रेडिट निकलेगा। जब हम अकाउंट को टैली करते हैं, जब हम फाइनेंशियल अकाउंट या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो मान लीजिए हमको किसी को 5,000 रुपये लेना है किसी से और उसने हमको 3,000 रुपये दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये बैलेंस दिखाकर उसके अकाउंट को, मतलब उसके डेबिट और क्रेडिट को बराबर कर देंगे। तो 2,000 रुपये क्या रहेगा, हमेशा उसका डेबिट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे लेना था हमको कितना, 5,000 रुपये, तो 5,000 से हमने उसको डेबिट करा था। ठीक है, उसने दिया हमको 3,000 रुपये, 3,000 रुपये दिया तो 2,000 रुपये अभी भी हमको लेना बाकी रह गया, मतलब 2,000 से उसका डेबिट अभी भी हमारे अकाउंट में दिख रहा है, जो कि जब वो पैसा पूरा देगा तो उसका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो जिसको हम एंट्री करते हैं बैलेंसिंग इन लेजर अकाउंट। आगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस भी क्या होता है, एक तरह से बिजनेस का देखा जाए तो इसको भी हम तराजू बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, तराजू बोलते हैं। हमेशा डेबिट और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब उसका डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं एंट्री में मिस्टेक हुई है। ट्रायल बैलेंस हम बनाते किससे हैं, ट्रायल बैलेंस हम लेजर से बनाते हैं। लेजर किससे बनाते हैं, जर्नल एंट्री से बनाते हैं। जर्नल एंट्री हम कहाँ से लेते हैं, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और इसी ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट का काम कौन करता है, हमारा CA CS जो भी रहता है, जो हमारा अकाउंटेंट रहता है, जो CA के थ्रू हमारा बैलेंस शीट के रिकॉर्ड को देखते हुए, जो ट्रायल बैलेंस का रिकॉर्ड है, उससे हमारा फाइनल अकाउंट मैनेज किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट एवरी फाइनेंशियल ईयर अकाउंट में क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा 1 साल का हिसाब किताब पूरा बताता है। तो ये हमारा चक्र चलते रहता है। ठीक है, फिर अगर समझिए हमारा फाइनल अकाउंट बन गया इस साल का, तो हमारा जो 31 मार्च को एंड हुआ है ईयर, यहाँ तक तो हमने एंट्री क्लोज करी। फिर जो हमारा 1 अप्रैल से नया जो चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये कंटिन्यू चलते रहता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग 31 मार्च को होता है, जो हम उसको फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बिजनेस किया है, तो हम सिर्फ 6 महीने का ही रिकॉर्ड दिखाएंगे, न कि पूरा 1 साल का दिखाएंगे। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रहेगा वो 31 मार्च ही रहता है। ठीक है, अब देखिए डिफिनीशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम दिया गया है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये सब डिफिनीशन को हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों, आज से नहीं, ये सदियों से 1494 से, जब लूका द पेस जो बार्गो पेसियोली ने इसकी डबल एंट्री का, जो जिनको कि हम जन्मदाता बोल सकते हैं, उन्होंने डबल एंट्री को इंट्रोड्यूस करा, तब से इसका जो डिफिनीसन बना है वही चला आ रहा है। तो डिफिनीसन को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि इंडिया लेवल पर है, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, अपनाया गया है। तो जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं, तो कितनी बारीकी से और कितने अच्छे पैमाने पे बनी है, तो हम डिफिनीसन को नहीं चेंज कर सकते।
है, इसके लिए डेफिनेशन को आपको बुक में जो दिया है वही लर्न करना होगा। जैसे कि दिया है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैं उसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इज़ द इफेक्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्या बताया गया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसके हमेशा दो फोल्ड, दो इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। और दो इफ़ेक्ट कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अपोजिट क्या हुआ? एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। जितने अमाउंट से एक डेबिट होगा तो दूसरा सेम अमाउंट से एग्जैक्ट फिगर से क्रेडिट होगा। उसमें एक सिंगल पैसे का भी अंतर नहीं आएगा। अगर हमने कोई एंट्री पास करा है या कोई ट्रांजैक्शन 500 रुपीज़ का किया है तो 500 रुपीज़ से अगर हम किसी को डेबिट कर रहे हैं तो 500 से ही उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, अपोजिट साइड, ठीक है। तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एंड इफ़ द कंप्लीट रिकॉर्ड इज़ टू बी मेड टू ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। मतलब कि दो इफेक्ट हुआ ना, एक को अगर हमने डेबिट करा है तो दूसरा क्रेडिट सेम अमाउंट से होना चाहिए। इट इज़ this recording of two-fold effect of every transaction that has given rise to the terms of double entry। और यही जो दो इफ़ेक्ट्स को हम रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस दैट हैज़ गिवन राइज टू डबल ए। और इसी को हमने नाम क्या दिया है? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का आपने डेफिनेशन देखा। प्रिंसिपल क्या है बच्चों? देखिए प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको देखिए दिया है कि इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। कितने इफेक्ट है इसमें? देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी एंट्री के हमेशा दो इफेक्ट रहेंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सेकेंड वन, टू अकाउंट्स मीन्स वन इज रिसीवर एंड द बेनिफिट। एक क्या रहेगा? जो दो अकाउंट रहेगा, एक कोई बेनिफिट का रिसीवर रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? बेनिफिट का गिवर रहेगा। अरे भाई जब कोई देगा ही नहीं तो दूसरा लेगा कैसे? ठीक है। अब जब सामने मान लीजिए कोई देने वाला है, कोई लेने वाला ही नहीं है, या लेने वाला है कोई देने वाला ही नहीं है, तब भी तो पूरा नहीं हुआ ना। तो एक गिवर होना चाहिए तो दूसरा रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। If one account is debited, third one, if one account is debited then other account must be credited। अगर एक को हमने डेबिट करा है तो दूसरा किसी न किसी रूप में क्रेडिट सेम इक्वल होना चाहिए, तभी तो डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल द करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। जो हम जितने से उसको डेबिट करते हैं सेम अमाउंट करेस्पॉन्डिंग मतलब सेम वैल्यू से दूसरे को हमको क्रेडिट करना होता है, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या है? कोई चीज़ हम क्यों करेंगे? जब उसका हमको कोई फ़ायदा ही नहीं दिखेगा तो हम उसको काम को क्यों करेंगे भाई, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, देखिए ये क्या है हमारा? अगर एडवांटेज में देखा जाए तो कंप्लीट रिकॉर्ड है। जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अपनाते क्यों हैं? हम सिंगल से भी कर सकते हैं, इंडियन सिस्टम से भी कर सकते, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए हमको डबल एंट्री सिस्टम को अपनाना पड़ता है। और ये वर्ल्ड वाइड अपनाया गया है, बिजनेस के तौर पर, अकाउंट्स के तौर पर, लीगल के तौर पर, या किसी भी इसमें, या बिजनेस का पोर्टफोलियो जो भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट दिखती हैं और इसको एज पर कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जाता है।
तो कंप्लीट रिकॉर्ड अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से, और रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ईच ट्रांजैक्शन, और हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर। इसके लिए जब किसी चीज़ को हम डेबिट को क्रेडिट या गिवर को रिसीवर या जो भी है, या इनकम को एक्सपेंस से हम यहाँ पर अमाउंट को टैली करते हैं, तो दो इफ़ेक्ट को दिखाते हैं जो कि हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड में गिना जाता है। ठीक है। अक्यूरेसी मतलब होता है सत्यता। जो भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा है वो क्या है, 100% प्योर एंड श्योर है। इन दिस सिस्टम क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी। पूरी की पूरी 100% जो भी जानकारी देता है क्या है, एक्यूरेट, एकदम सही रिकॉर्ड हमको प्रोवाइड करता है। इट आल्सो चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यहाँ पर अरिथमेटिक मतलब आपको यहाँ पर पैसे की एक्यूरेसी दिखेगी। ठीक है, एक पैसे का भी अंतर नहीं आना चाहिए। बिजनेस रिजल्ट, अब देखिए इतना हम सब करते हैं तो इसका कुछ फ़ायदा होता है, ये हमको बिजनेस रिजल्ट दिखाता है। हमारे बिजनेस का प्रॉपर वे दिखाता है कि हमारे जो बिज़नेस की गाड़ी है सही ट्रैक पर चल रही है कि नहीं, इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पर इनकम कम हो रही है, इंफ्रा में हम कहाँ क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या और इंफ्रा हम बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट या हमारी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हम ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं बिजनेस का, हमको टिल स्टार्टिंग टू आगे तक के हमको पॉइंट को बताता है। इससे हम फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑल दीज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें बिजनेस से जुड़े हुए जिस टाइप का भी बिजनेस है, जिस टाइप के कस्टमर हैं, जिस टाइप के गुड्स का सेल्स परचेज है, ये सारे रिकॉर्ड्स हमको A to Z यहाँ पर मेंटेन किए गए रहते हैं। देयरफॉर इट हेल्प्स टू फाइंड द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। ठीक है, जो कि मैंने इसमें पहले ही आपको बता दिया। तो बिजनेस रिकॉर्ड दिखाता है। कॉमन एक्सेप्टेंस, कॉमन मतलब क्या है, कोई चीज़ को सब लोगों ने अगर मान लिया है तो वो क्या है, कॉमन हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। जैसे इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ठीक है, यूनिवर्स में इसको अपनाया गया है। यूनिवर्सल मतलब होता है यहाँ सब ने उसको एक तरह से सच्चाई को मान लिया है और इसको सब लोग यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाओं ने एक्सेप्ट करा है। एक और तो और गवर्नमेंट को भी इसी बेस पर डिसीजन लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने भी इसको एक्सेप्ट करा है। ठीक है, आगे कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल मतलब होता है जो हमारा ट्रेडिशनल, जो ट्रेड में, ट्रेड क्या है, बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, ठीक है, जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। However, there is no clear information of rules between concepts and conventions. देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग। इंडियन सिस्टम जो है बहुत सिंपल है, इसको अपनाना और इसको मैनेज करना बहुत सिंपल है। ये कोई भी यूज कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा नॉलेज, बहुत बड़े डिग्री धारक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस सिस्टम डजंट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम का है इसको फॉलो नहीं करना पड़ता है। इट इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम। इसके लिए क्या है, कंप्लीट तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करा है तो हमारा रिकॉर्ड जो भी है इनकम्प्लीट है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा इनकम्प्लीट आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम आगे आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, एन अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसको आप
देख लीजिएगा। इसका डेफिनेशन हम बता देते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स तो हमने पढ़ा ही कि अकाउंट्स मतलब जो हम किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उसका एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, दोनों लास्ट में दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, तो उसको हम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज, एसेट्स, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें क्या है, अकाउंट्स है। डिफिनीशन ऑफ अकाउंट देखिए, जी.आर. बाटली बाय ने यहाँ पर हमको अकाउंट का डेफिनेशन बताया। एन अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस। An account is summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss। ठीक है, तो जे.आर. बाटली बाय का डिफिनीसन बहुत ही शॉर्ट और बहुत एडवांस में उन्होंने बताया है। इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। और सेकेंड वन में दिया है, कार्टर ने दिया है एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन समराइज फॉर्म of all of the transactions that have taken place with the particular persons or things specified। कार्टर, तो ये हमारा कार्टर का डिफिनीसन है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखिए, हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टोटल अकाउंट्स को अगर देखेंगे तो बुक में या कुछ टीचर्स बताए हैं कि टोटल हम अकाउंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट तो क्लियर है, लेकिन इसके जो एक्चुअल पार्ट होते हैं, एक्चुअल इसके 2 ही पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में आगे जाके इसको हम देखेंगे तो 3 पार्ट होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही इसको 3 पार्ट नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट अकाउंटिंग को जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो होता है पर्सनल। ठीक है, एक होता है पर्सनल में व्यक्ति आ जाता है, बैंक आ जाते हैं, संस्थाएं आ जाती है, और सेकेंड वन होता है इम्पर्सनल। तो फर्स्ट जो अकाउंट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ हमारा एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो 2 ही टाइप के अकाउंट हुए यहाँ पर, तो यहाँ 3 की तो एंट्री नहीं है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए हमको क्या मिलेगा। पर्सनल अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पर्सनल अकाउंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल भी है, पर्सनल भी है। मतलब क्या, देखिए जो जीवित इंसान है, जो हमारा नेचुरल, पर्सनल मतलब क्या, कोई पर्सन से रिलेटेड जो हमारा पर्सन है, जैसे कि सुनीता अकाउंट हुआ, अशोक अकाउंट दिया है, महेश है, रमेश है, ABC, कुछ भी जो भी नाम है, XYZ है, तो जैसे चिंटू, पिंटू, महेश, सुरेश, गणेश, ये नाम क्या है, ये किसी इंडिविजुअल का नाम है। तो इनके नाम पर जो अकाउंट होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, किसी को हम क्या है, एक पर्सन मान के चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी को हम पर्सन बना दिए हैं तो उसके नाम से अगर कोई अकाउंट बनता है तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिया है, मुंबई कॉरपोरेशन हो गया, BMC हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका कोई भी बिजनेस का नाम हमने दिया है, कोई कंपनी का नाम दिया हुआ है, ये सारे नाम को हम क्या बोलते हैं, राधिका किचन हो गया, राधिका स्पोर्ट्स हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। इन बैंक को जो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया। जैसे कोई बोलता है मैं बैंक में गया था, तो बैंक क्या है, कोई चलता फिरता तो आदमी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम जाते हैं, तो उसमें जहाँ इसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसे सबके अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, किसी को जैसे हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, अपना कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कॉमन सी भाषा में। ऐसे ही
यहाँ जब बात अकाउंट की चल रही है तो अकाउंट के कुछ हेड होते हैं, क्योंकि इतने हेड्स होते हैं, इतने ज़्यादा उसमें एंट्री करनी पड़ती है। आगे आप पढ़ेंगे तो एक एक के क्या होते हैं, बड़े बड़े अकाउंट में हज़ारों उसके पार्ट्स मिलेंगे आपको, तो हर को अलग अलग हेड्स हम बना देते हैं। नहीं तो क्या करेंगे कि एक अकाउंट्स के 1000 एंट्री हमने पास करा है तो हमको किसी न किसी हेडिंग के तहत जाएंगे, किसी न किसी बुक के तहत जाएंगे, तो हमको सारे रिकॉर्ड आराम से मिल जाते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने उसको एक हेड क्या बना दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी एक अकाउंट हो गया। प्रीपेड अकाउंट, हमने पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो ये भी हमारा एक अकाउंट हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस, हमने इनकम तो करा है, इनकम करेंगे आगे के लिए, लेकिन हमको क्या हुआ है कि एडवांस में मिल गया, जो हमको इनकम का एडवांस बेनिफिट मिल गया है तो उसको हम एडवांस अकाउंट बोलते हैं। सॉरी, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हम यहाँ पर इम्पर्सनल की बात कर लेते हैं। इम्पर्सनल मतलब क्या, जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है, और जो पर्सनल है इम्पर्सनल है वो पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो दोनों का अंतर तो सीधी से, जो डेबिट है वो क्रेडिट नहीं है, जो क्रेडिट है वो डेबिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल और इम्पर्सनल का मतलब, एक जो अगर व्यक्ति नहीं है तो दूसरा अदर चीज़ है, अदर बातें हैं। ठीक है, तो इम्पर्सनल अकाउंट में हमारा आता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल मतलब क्या, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक मतलब हकीकत में, हकीकत में क्या, हकीकत में तो जो कोई एक्चुअल रहेगा उसी को हम हकीकत की बात बोलेंगे। तो हम हकीकत वाले पर चलते हैं। अब देखिए, इम्पर्सनल में दो टाइप के अकाउंट हो गए, एक हो गए रियल, दूसरे हो गए नॉमिनल। तो रियल में कौन सा आता है बच्चों, देखिए रियल में दो ही टाइप के अकाउंट आएंगे। रियल में क्या होगा, दो टाइप के अकाउंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आता है टेंजिबल रियल एसेट अकाउंट और दूसरा आता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, टेंजिबल मतलब होता है, देखिए जैसे हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में हम टेंजिबल अकाउंट्स की कैटेगरी में उसको रखेंगे कि जो प्रॉपर्टी या जो असेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। तो और ऐसे जुड़े हुए अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ रियल अकाउंट बोलेंगे, यहाँ हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर को क्या है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज करते हैं। एक हमारा एक क्या है, एक हमको फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल में हम उसी को रखेंगे जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर। कैश अकाउंट, कैश को भी हम गिनते हैं, कैश को हम रख सकते हैं, महसूस करते हैं उसको, हमारा कैश काउंटर में रहता है, ये सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं उसको। ऐसा तो नहीं है कि कैश इनविजिबल होता है, तो कैश को भी हम टेंजिबल असेट्स में रखते हैं और इसका जो अकाउंट रहता है टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। मशीनरी को भी सेम, तो जिसको हम देख सकें, छू सकें, यूज कर सकें, इसको हम टेंजिबल रियल। जिसको इसके अपोजिट में चलते हैं तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल में क्या, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ असेट्स ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। जिसकी वैल्यू होती है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें गुडविल की, हमारी मार्केट में 10 साल 20 साल से कोई शॉप है, कोई बिजनेस है जिसका मार्केट में एक रेपुटेशन बना हुआ है सॉरी तो इस रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। पेटेंट, हमने अपने बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क लिया है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है जिसका हम बेनिफिट लेते हैं। तो हम अपने बेनिफिट किसका लेते हैं, एसेट्स का ही लेते हैं। आगे बात आती है नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल मतलब क्या, जैसे किसी को हम नॉमिनी बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के, अपने इसमें, उसको हम नॉमिनी बोलते हैं, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को। तो वैसे ये क्या हो गए, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गए जिसको हम नॉमिनी बनाते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग उसको कैटेगरी दिया है कि एक एक्सपेंसेस एंड लॉस और दूसरा इनकम एंड गेन हो गया। ठीक है, तो एक हो गया हमारा इनकम एंड
गेन हो गया और दूसरा हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या होता है, जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो हमारी नज़रों में एक्सपेंस होता है उसको हम एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जो हमारे लिए बेनिफिट है इसको हम इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। स्टेशनरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, हम इस अपने बिजनेस से जुड़े हुए जो स्टेशनरी के खर्चे करते हैं ये हमारा एक्सपेंस है। परचेज है, हम परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं, कोई सामान के लिए हम पैसे से ही कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम परचेज के हेड में रखते हैं। एडवर्टीजमेंट हम क्यों करते हैं, एडवर्टीजमेंट हम अपने बिजनेस को और अच्छे पैमाने पर बेनिफिट कमाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा खर्च करते हैं वो भी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इनकम क्या है, जैसे हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई हमने कहीं पर पैसा रखा है, इन्वेस्ट किया है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है इसको हम इंटरेस्ट रिसीव्ड में बोलते हैं। डिस्काउंट, हमको किसी प्रकार का डिस्काउंट मिला है बिजनेस में, हमने परचेज करा है, ठीक है, या डिस्काउंट हमको मिला है किसी कंपनी से तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, इनकम होता है। सेल्स में भी जो हमको प्रॉफिट होता है इनकम की कैटेगरी में आता है। तो इसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे। आगे देखिए, ईच टाइप्स ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन बिलो विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। देखो, पर्सनल अकाउंट को अभी हमने देखा, जो वहाँ पर बातें हमने बताई है बच्चों वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन विच होम्स बिजनेस डील्स, दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन दो, यहाँ 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है। जैसे नेचुरल पर्सनल, नेचुरल जो इंडिविजुअल है, जो चलता फिरता इंसान है, इसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राजेश अकाउंट, सुनीता अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट, रमेश अकाउंट, राकेश अकाउंट, महेश अकाउंट, जो भी है, जो इंसानों से जुड़ा हुआ नाम है, जो इंसानों का नाम है, इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने एक बनावटी एक नाम दिया है, एक पर्सन का नाम दिया है, ठीक है। जैसे राकेश कम्युनिकेशन, महेश कम्युनिकेशन, महेश टेलीकॉम, सुरेश टेलीकॉम, या महेश किराना स्टोर। ये क्या है, अभी कोई बोले कहाँ गए थे, मैं उस किराना स्टोर पे गया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल नाम दिया गया है। उसको जो नाम देते हैं और उसके नाम से हम जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इलाहाबाद, या जो भी है, जितने भी बैंक है, जितने भी बड़े बड़े कारपोरेशन है, जियो हुआ, रिलायंस हुआ, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए आर्टिफिशियल नाम दिया गया है, ठीक है। रिक्रिएशन क्लब, ये सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल पर्सन का। रिप्रेजेंटेटिव अभी हमने बताया, जिसको हम किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका हेड बना देते हैं, नाम दे, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, इनकम है, ठीक है, प्रीपेड वेजेस है, ये सारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल है, और जो इम्पर्सनल नहीं है वो पर्सनल है। सीधा सा अंतर हो गया। इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट्स, इसको बोलते हैं, जिसको कि टेंजेबल की बात मैंने किया। टेंजेबल में कौन आता है, टेंजेबल रियल अकाउंट्स मीन्स असेट्स दैट प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, टच्ड, जिसको हम छू सकते हैं, एंड जिसको महसूस कर सकते हैं। फेल्ट मतलब महसूस करना होता है। मशीनरी अकाउंट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। मोटर अकाउंट, स्टॉक्स ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ फिजिकल जो प्रॉपर्टी रहती है इसको हम टेंजेबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। इनटेंजिबल, जो प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी है, हम उसको क्या करते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिसको हम कि गुडविल हमको कहीं पे महसूस नहीं होती, लेकिन गुडविल है, हमारे बिजनेस की हो सकती है, हमारी खुद की गुडविल होती है, ठीक है। तो बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम पैसे में माप सकते हैं, ठीक है। जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए एक ऐसा दिखेगा, भूत की तरह होगा, ठीक है। भूत को हम देख नहीं सकते ना, लेकिन हम महसूस करते हैं उसको, या उसको हम मेजर करते हैं कि ये था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर भूत नहीं है ये, इसको हम
इस कैटेगरी में रखते हैं इंटेंजिबल में। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट अकाउंट, इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, देखिए नॉमिनल अकाउंट में हमारा दीज अकाउंट आर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जैसे वेजेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन, कमीशन, डिस्काउंट, रिसिप्ट्स अकाउंट, इसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट इसका ब्रह्मास्त्र है। हर डेबिट का क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट का डेबिट होगा, ठीक है। और डेबिट ये आया कहाँ से है, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये भी आपको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि इसको बाहर में जो जब अकाउंटिंग का जन्म हुआ तब से हम इसको यूज करते आ रहे हैं और आज भी हम इसको यूज करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, देखिए जो हमारा लेफ़्ट साइड, आप अपने को एक जगह खड़ा कर लीजिए और आपका जो लेफ़्ट जो बायां हाथ है उधर आपको डेबिट मिलेगा, जो दायां हाथ है उधर आपको क्रेडिट मिलता है। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड होता है, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड इज एंड अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट या DR बोलते हैं। D कैपिटल में रहता है, R स्मॉल में रहता है, ठीक है। डेबिट DR साइड। क्रेडिट किसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड के पार्ट को हम क्रेडिट बोलते हैं, इसको हम CR बोलते हैं। तो DR CR, ठीक है, DR CR इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं और कंप्लीट में डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ तक हमने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान से और अच्छे से समझिए। आगे सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, आगे वाले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन मतलब क्या, देखिए रूल मतलब होता है नियम, गोल्ड मतलब सोना। सोने का कोई नियम ऐसा कुछ नहीं है कि जो रूल बना है वो सोने का, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो सोने से भी बढ़कर है, सोने से भी बढ़कर है। इसके लिए इसको नाम दिया गया है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको बिजनेस में एंट्री करने में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ कन्फ्यूजन भी रहेगा तो जो आगे के आप एग्जाम्पल या आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में कवर करेंगे बच्चों। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए जो मैंने बताया है। अभी यहाँ पर हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है, इसका डबल एंट्री सिस्टम हम क्यों मेंटेन करते हैं उसके बारे में बताया है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।